कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट का, यानी कि लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड का। एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज होती हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। दो सीरीज कौन सी है? एक बोलती है 4f सीरीज, क्योंकि यहाँ पे 4f की फिलिंग होती है। 4f की फिलिंग लेंथेनॉइड्स में होती है, यानी लालू की पार्टी में होती है। और दूसरी है एक्टिनॉइड, यहाँ पे 5f की फिलिंग होती है। 5f की फिलिंग अक्लर की पार्टी में होती है, यानी एक्टिनियम के बाद से 5f की फिलिंग होती है और लेंथेनम के बाद से 4f की फिलिंग होती है। तो 4f सीरीज और 5f सीरीज भी इनको हम बोलते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज को 4f सीरीज, यानी लेंथेनॉइड्स को 4f सीरीज और एक्टिनॉइड को 5f सीरीज बोलते हैं। ठीक, चलिए लेंथेनॉइड ये हो गया। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथेनॉइड्स, या हम इसको कहें 4f सीरीज। कौन कौन से होते हैं हमारे पास लेंथेनॉइड्स? चलिए, ला, के, प्रिया, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, नदी, पाम, समस्त, यूरोपियन, गधे, तब, दिया, होई, इंजीनियर, सम, याप, लू। बेटा आपको रजिस्टर में सब पूरा एक साथ ऐसे नीचे नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हमने इसको उधर साइड में लिख दिया है थोड़ा सा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा दूर दूर और साफ सुथरा लिखा जाए इसलिए। अब इनका एटॉमिक नंबर हम लिख लेते हैं। लेंथेनम का कितना होता है? लेंथेनम का होता है 57, फिर एक एक ज्यादा ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73। और चेक कर लो, 57 में 14 एलिमेंट है टोटल, तो 57 प्लस 14 है यहाँ पर। तो 57 प्लस 14, 7 4 11, 5 और 1 6 और 1 7, 71 होना चाहिए। गड़बड़ी कहाँ हो रही है? लाके, प्रिया, नदी, पाम, समस्त, यूरोपियन, गधे, तब, दिया, होई, इंजीनियर, तुम, या, लू। 57 और 14, 71, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 60। हाँ देखिए मिल गई गड़बड़ी। 64 यहाँ क्या आना चाहिए था? 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। मैंने आपको क्या बताया? केमिस्ट्री हम जब लिखते हैं तो खुद से चेक भी कर सकते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो यहीं पे हमने चेक कर लिया था कि 14 एलिमेंट हैं, तो 57 और 14 यानी यहाँ पे 71 लास्ट होना चाहिए था। 71 लास्ट नहीं हो रहा था, इसका मतलब यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी हो गई है तो हमने उसको तुरंत से रेक्टिफाई कर लिया। इसी तरह से आपको ये सीखना है कि कैसे हमें अपनी गड़बड़ी जो हम लिख रहे हैं, केमिस्ट्री सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, वो चेक करते जाना है। जैसे अभी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आपने चेक किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी करना है। ठीक है, तो चलिए ये गड़बड़ी रेक्टिफाई कर ली हमने। अब चलते हैं लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एफ ब्लॉक
में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, और ये एक्सेप्शनल केसेस में मतलब कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, और ना जैसे उसमें आप पी ब्लॉक में आप बाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से लिखते थे तो वहाँ आपका सही निकल जाता था, पर यहाँ आप बाऊ वगैरह ऐसे आप का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है जिससे कि आप उसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। यहाँ पे थोड़ा आपका याद करने का काम बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, और होता क्या है कि जो एफ डी और एफ की जो एनर्जी है वो वेरी करती हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो आपका याद करने का काम यहाँ बढ़ गया, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी बाद में कि आपका याद करने का काम एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो पहले बिना ट्रिक के वाले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और लास्ट में देखिए कि अभी आपको लगेगा कि ये तो बड़ा कठिन है, फिर लास्ट में जब मैं आपको बताऊंगी कि नहीं, तब आपको वो सिंपल भी लगने लगेगा। तो सबसे पहले आइए 57 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 57 के जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस भरी जाती है? 57 के जस्ट पहले होती है 54 वाली नोबल गैस। 54 कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, है ना। कौन कौन सी नोबल गैसेस पढ़ी आपने? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। भूल जाओ तो ऐसे लिख लो। और रेडॉन, यहाँ पे 2, 10, 18, और फिर ये 36, और ये 54, और ये 86, ये है। यानी कौन सी है 57 के जस्ट पहले वाली नोबल गैस? 54। यानी यहाँ पे नोबल गैस हो गई 54, यानी 54 इलेक्ट्रॉन का तो हिसाब किताब ये हो गया। कंडेंस में लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कहाँ जाएंगे? 3 में एक भर जाएगी, एस में जाएगी, ठीक है। तो अभी ये देखो लेंथेनॉइड है, 4s की फिलिंग हो रही है, ये तो पक्की बात है, याद रख लो कि लेंथेनॉइड में 4s की फिलिंग होती है, ऐसे याद रखना होता है। 4s की फिलिंग होती है तो उससे एक ज्यादा डी और उससे एक ज्यादा एस, यानी 4s की फिलिंग होनी है तो डी कौन सा भरा जाएगा? 5d भरा जाएगा, और s 6s भरा जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे 54 के बाद, तो 6s2 और 5d1, ये हो गया पूरा हिसाब किताब। 4f यहाँ पे नहीं। और एक चीज आपको याद रखनी है, तब क्वेश्चन आता है फर्स्ट लेंथेनॉइड कौन सा है, लास्ट लेंथेनॉइड कौन सा है। तो ये लास्ट लेंथेनॉइड है, याद कर लीजिए, नोट लगा लीजिए, लास्ट लेंथेनॉइड। और कई बार बच्चे गलती करते हैं, लेंथेनॉइड पढ़ते पढ़ते लेंथेनम को ही लेंथेनॉइड बताते हैं। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड होते हैं, यानी फर्स्ट लेंथेनॉइड ये है, फर्स्ट लेंथेनॉइड सीरियम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो उसको आप याद रखिए, ठीक। अब ये 58, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो जिनोन, जिनोन के बाद 6s2 और 5d यहाँ पर है, ठीक है, 5d1, और 4s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ से 4s की फिलिंग चालू हो गई। अब देन नेक्स्ट आइए pr में। तो जिनोन एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तो ये आ गया 4f2 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 6s2 और 5d1 अब यहाँ से गायब हो जाएगी। 5d1 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 4f में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक पहले से था, एक ये भी आ गया, तो 2 और 1 3 हो गए। और चेक भी कर लो आप, 59 है तो 54, 55, 56 और 3 59, ऐसे चेक भी करते जाओ, जैसे कोई अगर गड़बड़ी की संभावना हो रही हो तो वो दूर हो जाए। थोड़ा ऊपर आ गया है, नीचे लिखते हैं बराबर में, है ना। 6s2। अब एनडी में आए, जिनोन 4f, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 4f4 6s2। इसमें आ गए जिनोन 4f5 6s2। समारियम में आए जिनोन 4f6 6s2। EU में आए जिनोन 4f7 6s2, ठीक। फिर GD में हुआ तो जिनोन और 4f7 और 5d1 और 6s2। यहाँ पे d ऑर्बिटल फिर से आ गई। देन
यहाँ पर टीबी में जिनोन, अब डी गायब हो जाएगी यहाँ से, तो 4f 7 और एक ये इधर आ गया तो 8 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो हो गया 4f 9 6s2। चेक भी करते जाना टोटल से, 54 और 2 56 और 9 65, 9 6 15 है, ऐसे चेक भी करते जाना। dy तो जिनोन के बाद 4f 10 6s2। HO का लिखेंगे जिनोन 4f 11 6s2। ER में जिनोन 5f 12 6s2। TM में जिनोन 6s2 एंड 5f 13 एंड देन YB में आ गया तो जिनोन और 5f 14 6s2। फिर LU में जिनोन, यहाँ पे फिर d ऑर्बिटल आ जाएगी 5f 14 एंड 6d1, सॉरी कहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ हमने 5f भर दी, 5f थोड़ी भरी जाएगी है ना, 4f की फिलिंग हो रही है ना इसमें, लेंथेनम में मतलब लेंथेनॉइड में 4f की ही फिलिंग होती है, गड़बड़ी नहीं करना है। तो 4f 14 और 4f के बाद यहाँ 5d, यहाँ 6 तो सही है, ये 6s2 सही है, 6s2 सही है, यहाँ पे आएगी 5d1 एंड 6s2। अब बड़ी टेंशन वाली बात हो गई, कहीं पर d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर d ऑर्बिटल गायब हो गई है। अब कैसे याद रखेंगे, वो भी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सिंपल है याद रखना। कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ d ऑर्बिटल अपीयर हुई है, d ऑर्बिटल यहाँ पर है, यहाँ पर है और कहाँ पर है, यहाँ पर है d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल कहाँ पर है, यहाँ पर है, बस और कहीं है, तो d ऑर्बिटल का ही बस याद कर लो, बाकी सिंपल, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा जिनोन के बाद। जिनोन के बाद 6 में s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बाकी के f में जाएंगे, और बस ये ध्यान रखना है कि d ऑर्बिटल कहाँ है और कहाँ नहीं है, बस यही तो याद नहीं होता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कैसे याद करोगे, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक है याद करने के लिए, क्या ट्रिक है, क्या, लालू के और गधे, लालू के गधे के सिर पर सींग। गधे के सिर पे सींग देखा है, अभी तक नहीं देखा होगा पर यहाँ देख लो, लालू के गधे के सिर पर सींग है, लालू के गधे के सिर पर सींग है मतलब ला लू के और गधा, इन सींग का मतलब है D1, ठीक है, यानी D1 कहाँ कहाँ है, लालू के गधे के सिर पर सींग है, लालू के गधे के सिर पर सींग है, यानी ला लू के और गधे इनमें D1 है, बाकी किसी में D1 नहीं है। बस इतना सा याद है, अब आप पूरे लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम याद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड का, उसको लिखते हैं। आप इसको रिटन प्रैक्टिस करके याद करिए और गेम खेल करके याद करिए, टिक टिक 1 टिक टिक 2 वाला जो गेम खेलते हो आप लोग, या फिर नेम प्लस स्ट्रिंग वाला गेम खेलते हो, उसी के पैटर्न पे पीरियोडिक टेबल के लिए गेम निकालिए और याद करिए, ठीक है। और ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है, गेम खेलिए और आपकी जो स्कोर शीट है, जैसे 4 नाम लिख करके बनाते हो ना स्कोर शीट, किसके कितने मार्क्स आए हैं, वो स्कोर शीट गेम की मुझे भेजेंगे आप व्हाट्सएप में सभी लोग, ठीक है। किसी के भी साथ खेलिए, जो भी आपके आसपास होगा, कोई 12th 11th का बच्चा, 11th वाले के लिए भी है ये, 12th वालों के लिए भी है, दोनों मिल करके खेलिए और मिल करके जो भी आपका स्कोर आया वो स्कोर शीट मुझे भेजेंगे आप। ये आपका मतलब एक्टिविटी हो गई, असाइनमेंट हो गया टास्क का। असाइनमेंट में आपको क्या करना है, गेम खेलना है, ठीक है। तो एक्टिनॉइड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड कौन कौन से हैं,
अख्तर, थॉमस, पवन, उमेश, नफीस, पुष्पेंद्र, अमीने, कमीने, बेकार, सैफ, ऐश, फेम, मेंट, 9 लड़के। ठीक है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89, एक एक बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में कितना आना चाहिए हमारा 89 प्लस 14 यानी 9 4 13, 8 1 9 1 10, 103 पे खत्म होना चाहिए, यानी यहाँ पे गिनती 103 आना चाहिए। पहले इसे लिख ली जिससे कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। चलिए 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, then 97, 98, 99, 100, 101 एंड 102, 106 हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो फिर कंडेंस्ड वाला लिखेंगे, यानी 89 के जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस होगी, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे करके याद कर लो, अपना पुराना वाला निकाल लो इतिहास। हीने, आर, कर, 0 रन पर। तो पहले तो ये देखो कि यहाँ 2s भरी जाएगी, यहाँ 3s भरी जाएगी, यहाँ 4s, यहाँ 5s, यहाँ 6s और यहाँ 7s भरी जाएगी। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 2 8 8 नहीं भी अगर इनका याद है तो निकाल लो। 8 8 18 मतलब 8 8 18 18 32 जोड़ दीजिए। 8 जोड़ेंगे तो 10, देन 8 जोड़ेंगे तो 18, फिर 18 जोड़ो कितना आ जाएगा 36, फिर 18 जोड़ो 54, फिर 32 जोड़ो तो 86, यानी मैजिक नंबर होते हैं ये। क्या 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32, ठीक है ना। 8 8 18 18 32 ऐसे करके आपने ये निकाल लिया। आपको कुछ नहीं याद था, याद हो गया। लो है, हीलियम के बाद 2s भरी जाएगी। तो कौन सी नोबल गैस भरी जाएगी यहाँ 89 है। 89 के जस्ट पहले की नोबल गैस कौन सी मिलती है आपको, जस्ट पहले 89 के जस्ट पहले ये मिल रही है, यानी कौन सी नोबल गैस भरी जाएगी, रेडॉन भरी जाएगी। कौन सा मतलब एस कौन सी भरी जाएगी, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्लियर हो गई पिक्चर। यहाँ पे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है और रेडॉन, उसके बाद फिर हिसाब किताब लगाना है। इसके बाद क्या देखना है, एफ कौन सी भरी जाएगी, डी कौन सी भरी जाएगी, इससे एक कम वाली डी भरी जाएगी यानी 6d भरी जाएगी और उससे एक कम एफ भरा जाएगा यानी 7s 6d एंड 5f की फिलिंग होगी पूरे में। ये आपने हिसाब किताब यहाँ पर लगा लिया। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए पहले तो 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एक्टिनॉइड एंड लास्ट एक्टिनॉइड। तो लास्ट वाला एक्टिनॉइड कौन सा हुआ, ये वाला है ना, लास्ट एक्टिनॉइड। और फर्स्ट एक्टिनॉइड कौन सा हुआ, एक्टिनियम एक्टिनॉइड नहीं है, गलती मत करना। एक्टिनॉइड कौन है, एक्टिनियम के बाद वाला है, यानी ये एक्टिनॉइड है। कौन सा वाला, फर्स्ट एक्टिनॉइड। ये 2 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। एक बार बोर्ड में 103 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, एटॉमिक नंबर 103 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऐसे पूछा गया है। और बाकी जो फर्स्ट लेंथेनॉइड वगैरह है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड होते हैं। तो ये इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और एकदम सिंपल है, कठिन नहीं है। हाँ देखने में कठिन लगता है, जब तक आपको टेक्निक पता नहीं है तब तक कठिन है, टेक्निक अगर आपको पता है तो वो बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है। तो चलिए 86 यानी कौन सी भर दी हमने, रेडॉन, या 86 का हिसाब किताब हो गया। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो जाएंगे 7s भरी जा रही है ना, 7s2 में और उससे एक कम d यानी कि 6d1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथ इसका। देन नेक्स्ट आया थोरियम। अब थोरियम में ये याद रखना है कि है तो ये एक्टिनॉइड, लेकिन 5f की फिलिंग इससे नहीं स्टार्ट हो रही है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो रेडॉन और 7s2 और 6d2, 4f यहाँ यानी 5f यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई,
बल्कि होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था कि यहीं से भरी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं भरी गई है फर्स्ट, क्योंकि एक्टिनोइड 5F सीरीज में है, मतलब 5F इसमें भरी होनी चाहिए लेकिन नहीं भरी है, 5F है ही नहीं इसमें। देन नेक्स्ट अब क्या है, यहाँ से 5F चालू हो जाएगी, तो Rn 7s2 और 5F में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 5F यहाँ पे D में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 6d1 और 5F, तो 5F में एक इलेक्ट्रॉन ये गया और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो 5F2 6d1, और टोटल भी कर लीजिए आप, टोटल भी कर लीजिए कि 91 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 86, 87, 88, 89, 90, 91, ऐसे करके टोटल कर लीजिए, 91 आ गया, हाँ सही है, ठीक। देन यूरेनियम के Rn फिर 7s2 और 6d1 और 5F में एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, फिर Np में 6d1 7s2 और 5F में एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, 5F4, ठीक। देन Pu, अब यहाँ से D गायब हो जाएगी, यहाँ से D गायब हो जाएगी, आपकी F में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, Rn एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, जब ये गायब हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हो जाएगा 5F6 और 7s2, फिर इसमें क्या हो जाएगा, रेडॉन, अच्छा टोटल और कर लो, 86 और 6 92 और 2 94, सही है ना, तो ये हो गया 5F7 7s2। अब ये आ गया कमीना, ये कमीना है, बहुत ज्यादा है कमीना, तो यहाँ पे 6d फिर से आ जाएगी, तो 5F7 6d1 और 7s2, ठीक है। देन बेकार में आ जाओ, बेकार में है, ये तो बेकार है ही, तो d ऑर्बिटल फिर गायब हो जाएगी, d ऑर्बिटल फिर गायब हो जाएगी, तो रेडॉन, और रेडॉन के बाद 5F, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ जाएगा तो 8 हो गया, और एक बढ़ा तो ये हो गया 9, है ना, 9 एंड 7s2, बेकार, ठीक है। देन CF, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 5F10 7s2, ES, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, देखिए यहाँ पर, तो 5F11 7s2, टोटल भी चेक करते जाइए, 86 और 10 96 97 98 99, सही है ना, ये Rn 5F12, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7s2 Mg, Rn एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 5F13 7s2, NO यहाँ पर Rn 5F14 7s2, लॉरेंशियम d ऑर्बिटल फिर आ गए वापस से, 5F14 6d1 7s2, टोटल भी चेक कर लीजिए, 86 और 10 96 और 4 100, 101 और 2 103, यस सही है हमारा, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों ने चेकिंग भी कर ली, फिर वही प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे डी ऑर्बिटल है कहीं पर नहीं है, कैसे याद करेंगे हम लोग, हैं, प्रॉब्लम तो आ गई बड़ी वाली, कैसे याद करोगे इसको, कैसे याद करोगे, इसमें भी एक कहानी है, पहले के 5 एंड कमीने की लार, एक्सेप्शन है, पहले के 5 मतलब यहाँ से पहले के 5 जोड़ो, अख्तर, थॉमस, पवन, उमेश और नफीस, 5 हो गए, देखो यहीं तक है ना डी ऑर्बिटल, ठीक। और इसमें याद रखना है जो थोरियम है ये वाला, ये डबल एक्सेप्शन है,
पहले तो एक्सेप्शन याद करो, पहले के 5 कमीने की लार एक्सेप्शन है, पहले के 5 अख्तर, थॉमस, पवन, उमेश, नफीस और कमीने की लार, ये एक्सेप्शन है। और इसमें थोरियम डबल एक्सेप्शन है। डबल एक्सेप्शन क्या है थोरियम का? ये है कि डी में 2 इलेक्ट्रॉन है और सबके डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? डी में 1 इलेक्ट्रॉन। और डबल एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? डबल एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन है। बस याद हो गया आपका, बन गया काम, अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। पहले के 5 कमीने की लार, पहले के 5 में एक्टिनियम से लिखना है। ये याद रखो कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो लेंथिनम मिलाकर के लिख रहे हो, बट लेंथिनम इज नॉट लेंथिनॉइड, एक्टिनियम इज नॉट एक्टिनॉइड। लेंथिनम के बाद से एक्टिनॉइड और एक्टिनियम के बाद से एक्टिनॉइड शुरू होते हैं। और आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो उसके लिए आपने ट्रिक बनाई हुई है, तो ट्रिक बनाते समय ये भी याद करो कि इसमें एक्टिनियम शामिल है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता है, तो मैं हर बार जब ये पढ़ती हूँ तो याद कर लेती हूँ कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो हम एक्टिनियम को शामिल करके लिख रहे हैं, भले वो एक्टिनॉइड नहीं है तब हम लिख रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, क्योंकि नेता है ना एक्टिनियम, अपने ये पूरी पार्टी का नेता है, एक्टिनियम के बाद से पूरी पार्टी बनी हुई है, इसलिए हम नेताजी को तो पहले पूछेंगे, इसीलिए नेताजी को पहले लिख दिया है, तो नेताजी इसी में शामिल हैं। ऐसे करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। दोनों के लीडर यहीं पर हैं, लेंथेनॉइड के लीडर मान लिया हमने उसको, लेंथेनम के बाद आया है तो, और एक्टिनम के बाद आया है तो ये भी लीडर हो गया, एक्टिनाइड का लीडर हो गया। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको याद करनी है, ठीक है।